तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जब से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से दो देशों के अलावा दुनिया के सारे देश यहाँ पर दुखी। हालांकि देखा जाए तो इंडिया में भी यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो खुश हुए थे, लेकिन तब जब यहाँ पर जो है ना उन्होंने टैरिफ के बारे में बात की और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियंस को डिपोर्ट करने के बारे में बात की, तो वो भी सोच रहे कि क्या हम यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करें या ना करें। लेकिन यहाँ पर जो दो देश जो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे वो थे यहाँ पर इजराइल को। तो यहाँ पर जो है ना जैसे समझ लीजिए कि लॉटरी लग गई है, क्योंकि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ना वो सबसे ज़्यादा समर्थक, इजराइल के समर्थक राष्ट्रपति हैं अब तक के इतिहास के। और यहाँ पर वो लगातार बहुत पैसा पहुँचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हथियार दे रहे हैं और यहाँ पर जो है ना गाज़ा को धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हॉस्टेज है सबको छोड़ दो, वरना अगर यहाँ पर जो है ना टाइम निकल गया ना तो तुम्हारा का पूरा गाज़ा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से यहाँ पर जो है ना उन्होंने यूक्रेन की मदद कम करनी शुरू कर दी और अब तो यहाँ पर कम्प्लीटली बैन कर दिया। और अभी यहाँ पर जब बहस हुई थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में, तो उसके बाद से हालात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना नाजुक बन गए हैं। और यहाँ पर जो है ना अमेरिका से बिल्कुल ही मदद नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो है ना तो इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है, ना ही यहाँ पर पैसों की मदद हो रही है और ना ही यहाँ पर जो है ना हथियारों की मदद यूक्रेन को हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर अपनी मदद करने के लिए यूरोप के आगे खड़ा है कि भाई अब यूरोप यहाँ पर हमारी मदद करेगा। और यहाँ पर जो है ना यूरोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यूरोप जो है ना वो नेटो के अंदर में आता है और नेटो जो है ना एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें यहाँ पर ये क्लियर लिखा है कि जिस किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो ऐसे में जितने भी नेटो मेंबर सब के सब उसके डिफेंस में आ जाएंगे और उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे जिसने अटैक किया है। अब देखिए, यूक्रेन ने यहाँ पर जो है ना नेटो की तरफ तो हाथ बढ़ाया, लेकिन नेटो में यहाँ पर अमेरिका भी तो आता है ना, तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है और अमेरिका की वजह से ही नेटो जो है ना वो अभी तक भी जिंदा है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने सीधा कह दिया है कि जब तक यहाँ पर नेटो पेमेंट नहीं करेगा तब तक यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल नेटो को बचाने के लिए नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना नेटो का जो भविष्य है वो यहाँ पर अधर में लटका हुआ है। नेटो यहाँ पर अभी जिंदा है, आगे जिंदा रहेगा, कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन जो यूरोप है वो इसके लिए भी यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है $800 बिलियन का री आर्म यूरोप के बारे में। तो क्या है ये री आर्म यूरोप ग्रुप, जिसमें यहाँ पर जो है ना 800 बिलियन अगले 4 साल में खर्च किए जाएंगे, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नेटो की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो चल रहा है ना उसके बारे में बात करते हैं। नेटो तो आपको बताइए कि नेटो जो ना यहाँ पर 32 देशों का संगठन है, जिसमें कई सारे देश आते हैं। शुरुआत इसकी 11 देशों ने की थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर नेटो ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पर अब इसकी जो संख्या है वो यहाँ पर 32 आ गई है। और यहाँ पर जो है ना जो लेटेस्ट ज्वाइन होने वाले देश है वो फिनलैंड और स्वीडन है, जो यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर जो रशिया का अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पर जो है ना नेटो में शामिल हुए। तो अब इसकी टोटल संख्या यहाँ पर 32 आ गई है, जिसमें यहाँ पर ज़्यादातर जो देश है वो यूरोप के हैं और 2 देश यहाँ पर अमेरिका और कनाडा जो अमेरिका महाद्वीप में आते हैं वो है। तो यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना दबाव आ गया है, बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर डेट चढ़ गया है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। जीडीपी उनकी जो है जीडीपी से भी ज़्यादा तो उनके ऊपर कर्जा है, $36 ट्रिलियन का। दुनिया में तो इतना जो कर्जा है वो किसी भी देश के ऊपर नहीं है जितना यहाँ पर अमेरिका के ऊपर है। और यही जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की सिर दर्द है कि भाई किसी तरह से यहाँ पर जो कर्जा है ना उसको लेकर यहाँ पर जो है ना नीति बने, ताकि यहाँ पर जो कर्जा है वो लगातार कम हो। और इसी के लिए यहाँ पर जो है ना डोज भी गिराया था डोनाल्ड ट्रंप ने, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ताकि जो अननेसेसरी जो खर्चे हैं ना उसको यहाँ पर कम किया जा सके। और इसको जो प्रमुख बनाया है, किसको बनाया है? एलन मस्क को बनाया है, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना पावरफुल आदमी बन गए हैं। भाई यहाँ पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना वो सबसे पावरफुल तो है ही, लेकिन जो सेकंड नंबर पर पावरफुल है ना वो जेडी वैंस नहीं है उपराष्ट्रपति, बल्कि यहाँ पर एलन मस्क अगर यहाँ पर कोई सा भी फ़ोन कर देते हैं किसी डिपार्टमेंट को तो वो यहाँ पर काम होना ही होना होता है। और यहाँ पर जो है ना इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा जो है ना बचा लिया है डोज के ज़रिए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम से निकाला जा रहा है। यूएसएड को बंद कर दिया है, जो यहाँ पर लगभग 44 बिलियन से लेकर 60 बिलियन तक यहाँ पर जो है ना खर्च करती थी हर साल, ताकि यहाँ पर जो बीमारियाँ हो उसके लिए दवाइयाँ हों। बहुत सारे देशों जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है उसमें यहाँ पर मदद की जाती थी, तो वो भी यहाँ पर जो है ना बंद कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देश जिसमें यूएसएड के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा मदद होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। खास तौर से यहाँ पर जो अफ्रीका के देश है, जो गरीब देश है, जिनको लिए यहाँ पर जो है ना यूएसएड की जो मदद है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन अब वो यहाँ पर मदद उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उन्होंने पैसा बचाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्चा होता है ना वो मिलिट्री के ऊपर बहुत
बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। 800 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर जो है ना अमेरिका हर साल अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। और ये जो खर्च होता है वो नए नए हथियार खरीदने के लिए, नए नए अनुसंधान करने के लिए, साथ ही यहाँ पर जो है ना सैनिकों की जो है ना सैलरी देने के लिए, और इतने सारे जो मिलिट्री बेस बना रखे हैं ना 700 के आसपास, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है ना वो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के भी मन में आ गया कि यार हम यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर जो है ना मतलब कि हमारे लिए जो है ना ये सही नहीं है, और हम यहाँ पर जो है ना मिलिट्री पर जो इतना खर्च करते हैं ना वो कम करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने यूरोप से कहा कि भाई हम यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो तुम भी यहाँ पर अपनी जीडीपी का 5% तक तो यहाँ पर खर्च करो। पहले यहाँ पर जब वो पहला राष्ट्रपति का कार्यकाल था उन्होंने तो यहाँ पर तब कहा था कि 2%, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उन्होंने कह दिया कि नहीं 2% से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ पर तुम्हें जो है ना 5% तक का खर्च करना पड़ेगा अपनी जीडीपी का। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है ना यूरोप को पसंद नहीं आई, और यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पर 5% अपनी जीडीपी का खर्च नहीं करोगे तो यहाँ पर अमेरिका तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर नेटो में आर्टिकल 5 में क्लियर मेंशन है कि अगर यहाँ पर किसी देश के ऊपर हमला होता है तो सारे के सारे नेटो देश यहाँ पर उस देश की मदद करने के लिए आएंगे, जिसमें यहाँ पर अमेरिका भी शामिल है। लेकिन अब अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर नेटो में टूट की स्थिति बन गई है, और इसी टूट की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो यूरोप के देश है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि अब करे तो करे क्या यहाँ पर, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता था वो ही यहाँ पर बैक आउट कर रहा है, तो हम यहाँ पर आगे क्या कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर जो यूरोपियन कमीशन है उन्होंने यहाँ पर जो है ना एक प्लान बनाया है, 800 बिलियन यूएस डॉलर का रीआर्म यूरोप का प्लान बनाया है। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका हरकतें कर रहा है, और यहाँ पर जो है ना मतलब कि नेटो की मदद करने के लिए भी नहीं आ रहा है, यूक्रेन की मदद करने के लिए भी नहीं आ रहा है, तो इससे यहाँ पर जो है ना रशिया का जो पावर है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। रशिया को यहाँ पर मौका मिल जाएगा कि भाई यूरोप के पास हथियार नहीं होंगे, यूरोप की मदद करने के लिए कोई देश नहीं आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ा मौका है, हम यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर और ज़्यादा अटैक करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो यूक्रेन है उसकी यहाँ पर शामत आ गई है कि यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो है ना उसके हथियार जो आते थे वो यहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंट जो अमेरिका प्रोवाइड करता था और जो नेटो प्रोवाइड करता था उसके ज़रिए आते थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका तो बैक ऑफ कर गया है। तो अब करे तो करे क्या। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो रशिया है उसको पास मौका आ गया कि भाई अगर यहाँ पर यूक्रेन के पास हथियार नहीं होंगे तो वो जवाब कैसे देगा। ऐसे में हम यहाँ पर जो है ना मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम अपना दबाव बढ़ा सकते हैं यूरोप के ऊपर। तो यहाँ पर यूरोप की जो है ना चिंता वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो है ना उनको एक मतलब कि जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गया है सिक्योरिटी का, किस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका के बिना यूरोप की सिक्योरिटी पॉसिबल है। तो उन्होंने यहाँ पर प्लान बनाया है 800 बिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें यहाँ पर वो रीआर्म यूरोप का प्लान बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो 800 बिलियन यूएस डॉलर जो है ना वो यहाँ पर 4 साल के अंदर खर्च किए जाएंगे, और उसमें यहाँ पर जो है ना मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, रडार हो गया, फाइटर जेट हो गए, यानी कि यहाँ पर जो है ना यूरोप की सिक्योरिटी के लिए इस तरह के जो हथियार है वो यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। उनका जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से करेंगे, जगह जगह पर इसकी जो है ना फैक्ट्री लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, और इसी के लिए यहाँ पर अगले 4 साल के लिए यहाँ पर जो प्लान है वो यहाँ पर लेकर आई है उर्सुला वॉन डर मेयर। और उर्सुला वॉन डर मेयर उनकी जो है ना यूरोपियन कमीशन की चेयरमैन है। तो उन्होंने यहाँ पर ये प्लान अनवील किया है, जिसमें यहाँ पर जो है ना अगले 4 साल के लिए 800 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए जाएंगे, एक साल में 200 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें यहाँ पर जो देश है कंट्रीब्यूट करेंगे वो लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन जो 150 बिलियन डॉलर है वो यूरोपियन कमीशन का जो फंड है उसमें से यहाँ पर जो है ना एज ए लोन इन देशों को दिए जाएंगे। लेकिन इस पूरे प्लान में यहाँ पर चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप में जो है ना कई सारे देश आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना सारे के सारे देश एक ही मुद्दे पर एक साथ आ जाए ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। क्योंकि किसी देश में यहाँ पर जो है ना लेफ्ट की सरकार है, किसी देश में सेंटर की सरकार है, तो किसी देश में यहाँ पर राइट विंग की सरकार है। और उसमें से कई सारे देश तो ऐसे हैं जिनका यहाँ पर संबंध जो है ना वो यहाँ पर रशिया के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जैसे कि सर्बिया तो खैर यूरोपियन यूनियन में आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना हंगरी आता है। हंगरी के जो विक्टर ओरबान जो चांसलर है वो यहाँ पर उनके जो संबंध है वो यहाँ पर रशिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना वो किस तरह से यहाँ पर जो है ना डील करेंगे वो देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे दूसरे देश भी हैं जो यहाँ पर समय समय पर रशिया के साथ जो है ना वो अपनी जो है ना दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाते नहीं हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना चैलेंजेस इस तरह के आने वाले, और यहाँ पर देखने वाली बात हुई क्या ये जो देश है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग जो है ना वो यहाँ पर बढ़ाते हैं, या फिर जो है ना अपना जो डेट लेवल है उसको भी यहाँ पर बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें डेट बहुत लेना पड़ेगा। और इससे यहाँ पर जो है ना उनकी जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा, और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको लेकर यहाँ पर जो है ना छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर उसका पैसा जो है ना वो यहाँ पर
इस चीज़ों में डालना पड़ेगा सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर जो देश है जो खर्च करते हैं ना अपने देश में, उसमें यहाँ पर कटौती करके यहाँ पर सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ेगा। जो यहाँ पर लोगों की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी करने में शायद नाकाम हो जाए। इससे यहाँ पर जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर थोड़ा गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर उनकी जो सुरक्षा के लिए जो मौजूदा फंड है वो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर हासिल तो हो जाएंगे ना। तो इस तरह सी चीज़ें है और उसमें यहाँ पर चैलेंज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आने वाले समय में। और हो सकता है कई सारे देशों में अगर इस तरह की चीज़ें आ गई तो प्रोटेस्ट भी होने लगेंगे, भाई हमें यहाँ पर ये फंड नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पर ये फंड नहीं मिल रहा। तो चैलेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने वाले, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी से बड़ा कोई चैलेंज नहीं होता है यूरोप के लिए। और यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मेन है यूरोप के देशों के लिए। और इस प्लान की जो सक्सेस है ना वो यूरोप के देशों के ऊपर निर्भर करती है कि वो यूरोप के जो देश हो किस तरह से जो है ना अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पर जो है ना फ्लेक्सिबल करते हैं। वरना तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर कोई सा देश यहाँ पर अड़क गया कि भाई हमारे लिए तो यहाँ पर जो है लोगों की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए तो हम यहाँ पर फंड नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर चैलेंजेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होंगे और यहाँ पर जो है ना चैलेंजेस से ओवरकम करना ही इसमें यहाँ पर सफलता ला सकता है। हालांकि देखा जाए तो देखने वाली बात हुई क्या यहाँ पर जो यूरोप है वो पूरी तरह से एक यूनिट की तरह काम करेगा या फिर उनके जो अलग अलग देश है, छोटे छोटे देश है, वो यहाँ पर जो है ना रोला अटकाएंगे। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना यूरोप ने मतलब कि जो है ना पूरी तरह से अब जो है ना मौका है यूरोप के पास और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर नियत भी बना ली है कि अब यहाँ पर हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका यहाँ पर आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ भी लगाने वाला है, जिससे यहाँ पर यूरोप के जो देश है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खिन्न हो गए हैं कि यार क्या यार एक सरदर्दी आ गई है हमारे सिर जो अगले 4 साल तक रहेगी और यहाँ पर जो है ना इकोनॉमिकली हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना सही नहीं होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के शासन में। यूरोप के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 2 देशों के अलावा यहाँ पर जितने भी बाकी देश है सब यहाँ पर जो है ना चिंता में आ गए थे कि क्या मुसीबत आ गई है यहाँ हमारे ऊपर और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें आने वाली हैं। रशिया और इजराइल के अलावा बाकी सारे के सारे देश दुखी है, बस ये 2 देश यहाँ पर खुश है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।